जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों 1990 के दशक में एक स्कॉलर चाइना से आता है अमेरिका पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और अमेरिकन के बीच में बड़ी लंबी लंबी बातें करता है और कहता है कि देखो यार, ये जो चाइना में चल रहा है सब बेकार है, बकवास है। चाइना को डेमोक्रेटिक चेंज की तरफ जाना चाहिए। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, ये जो चाइना में बड़े बड़े डिक्टेटर बैठे हुए हैं, ये भले लोग नहीं है यार। इन लोगों को हमें हटाना पड़ेगा, हमें चाइना में लोकतंत्र लाना पड़ेगा। दोस्तों ये शख्स जाता है अमेरिका में, अमेरिका का सिटीजन बनता है, नागरिक बनता है, वहां की नागरिकता लेता है, पासपोर्ट लेता है और इंस्टीट्यूट्स बनाता है वहां पे कि किस तरीके से चीन में डेमोक्रेसी लाई जाए, किस तरीके से चीन के अंदर फेरबदल हो, चीन के अंदर तख्ता पलट हो, चीन के अंदर लोकतंत्र की आवाज गूंजे। ये शू जुनहोंग की कहानी है और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये 75 साल के बंदे को अमेरिकन ने पकड़ा और जेल में डाल दिया। पता लगा भाई साहब क्या कर रहे थे पिछले 30-35 साल से, आपको पता है 30 साल से ये क्या कर रहे थे? ये कर रहे थे कि मुंह में राम बगल में छुरी। कहने की तो बात यह है कि सबके सामने इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया, इन्होंने बोला कि नहीं चाइना के अंदर लोकतंत्र होना चाहिए, बड़े लंबे चौड़े आर्टिकल लिखे, टेलीविजन पे गए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करा और सब लोग ये कहते थे कि साहब यही है बंदा, यही है बंदा जो चाइना के अंदर लोकतंत्र लेकर आएगा, यही इंसान है जो शी जिनपिंग को फड़का देगा, इसको गिरा देगा, वो कर देगा। असल में ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चाइनीज स्टेट सिक्योरिटी का एक जासूस था दोस्तों। ये पिछले 30 सालों से अमेरिका के अंदर एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। दोहरी जिंदगी कैसे? इस प्रकार से कि चाइना की सरकार को, चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी को मुंह से तो गाली दे रहा था, लेकिन था उन्हीं का आदमी। अब होता क्या है दोस्तों, अब मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। माना कि कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर है, माना, मैं ये नहीं कह रहा है नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा माना, मैं मान रहा हूं तो आप भी मान लीजिए। पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, वो रोज पाकिस्तान को गाली देते हैं, रोज पाकिस्तान को गालियां देते हैं। पाकिस्तान बुरा है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, बड़े। तो इंडियंस अपने आप अट्रैक्ट हो जाएंगे उसकी तरफ, क्योंकि देखो पाकिस्तानी, अगर कोई इंडियन गाली दे पाकिस्तान को तो नॉर्मल सी बात है, या फिर कोई पाकिस्तानी इंडियंस को गाली दे वो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान को गाली दे और रोज गाली दे, तो भैया वो तो स्टार बन जाएगा। अब वो बन गया स्टार। अब बाकी सारे जो इंडियंस हैं, और ये सब काल्पनिक कहानियां हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कहीं आप सोचेंगे मेजर साहब आप किस तरफ इशारा कर रहा है, मेजर कहां इशारा करेगा, ये तो काल्पनिक चीजें हैं। अब वो लोग मिलके रोज दे पाकिस्तान, दे धनाधन, दे पाकिस्तान, दे धनाधन, फौजी शासन है, जनरल हमारे बर्बाद हैं, हमारे पॉलिटिशियंस बर्बाद हैं, इंडिया को देखो, इंडिया में ये मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए की आती है, हमारे यहाँ 15 लाख। मतलब प्याज कितने का आता है, टमाटर कितने का आता है, लहसुन कितने का आता है, ये कार, ओहो आपको पता है भारत में कार 5 लाख की आती है, हमारे यहाँ 35 लाख की आती है। अच्छा, सारे इंडियंस खुश। समझ गए गेम क्या चल रहा है? वही चीज करी चीनी ने। तो दोस्तों ये जो तथाकथित यूट्यूबर हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं, जो कि फिक्शनल हैं, ऐसे कोई यूट्यूबर नहीं है, तो ये तो अभी पैदा हुए हैं। ये शू जुनहोंग 30 साल से चूना लगा रहा है, इसने पूरा सेटअप करा। वे करता क्या था बड़ी अब मैं आपको बताता हूं। एक फाउंडेशन इसने 2006 में खोला, को फाउंडेड था हु याओबांग एंड शाओ शियांग मेमोरियल फाउंडेशन, फ्लशिंग नेबरहुड ऑफ क्वींस, न्यूयॉर्क, वहां पे इसने खोला। और इसने ये लोग कौन थे? ये हु याओबांग और शाओ शियांग मेमोरियल, ये वो लोग थे जो 1989 में टाइनमेन स्क्वायर में अपराइजिंग हुई थी, याद है? वो फेमस कि टैंक आ रहा है टाइनमेन स्क्वायर में और वहां पे एक बंदा थैला लेके खड़ा हुआ है टैंक के सामने, शॉपिंग बैग ले, बिल्कुल टैंक के सामने खड़ा है, वही सेम। तो उसमें जो 2 बंदों ने जान कई लोगों की गई उसमें से, लेकिन जो 2 लीडर थे उनके नाम पे इसने फाउंडेशन को। अब फाउंडेशन कोई भी चाइनीज पढ़ेगा उसको सीधी बात ये पता लग जाएगी कि हाँ ये जो है ये प्रो डेमोक्रेसी का बंदा है। भाई उसने खोली, उसने फाउंडेशन खोला है,
तो आपको पता लग गया, आपको ऐसा समझ में आया कि प्रो डेमोक्रेसी, लेकिन वो प्रो डेमोक्रेसी नहीं था, वो था कम्युनिस्ट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत कट्टर जासूस। अच्छा, अब अमेरिकन उसके अट्रैक्ट हो गए क्योंकि अमेरिकन को लगा कि ये हमारा प्यादा है, अमेरिकन उसको फंड कर रहे हैं, उसको स्पेस दे रहे हैं, उसको टीवी पे ला रहे हैं अमेरिकन, राइट। और जो चाइनीज थे, जो चाइना की सरकार से, वो चाइनीज जो चाइना से प्यार करते हैं लेकिन चाइनीज सरकार से नफरत करते हैं, वो चाइनीज इसके इर्द गिर्द घूमने लगे और ये बताने लगे कि अच्छा हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, चाइना में ये गड़बड़ हो रही है। तो ये पूछता था किसने बताया आपको कि चाइना में गड़बड़ हो रही है, प्रूफ तो मुझे चाहिए। कह रहा नहीं, जो मेरे बड़े भाई का लड़का है ना, मेरे बड़े भाई का लड़का, वो चाइना में है, वो चाइना में शंघाई में है, उसने बताया, उसने वीडियो मुझे भेजा, ये सारी चीजें वो बताता। तो इसको पता लग गया कि वहां पे गद्दार है चाइना के अंदर। ये फिर उन लोगों को मरवाता था यहां पे बैठे बैठे। तो दोस्तों ये गेम खेलता था, ये बंदा जो है ये गेम खेलता था, एंड में जाके पकड़ा गया है, पर अभी 75 साल का हो गया है। इसको पकड़ के कर दिया जेल के अंदर, कोर्ट ने इसको सेंटेंस कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप सोचो कितने डीप जाते हैं चाइनीज। मैंने बोला छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं, और अगर आपको थोड़ा सा समझ में आपके हेर फेर हो रही हो कि इस कहानी में दम है कि नहीं, तो फिर मैंने वो जो काल्पनिक कहानी है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की, वो भी मैंने आपको सुना दी। और ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की कहानी प्योरली काल्पनिक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि रोज अगर कोई बोले कि यार इंडिया में लोग बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो हम ऐसे ही हैं, और नीचे कमेंट्स में सारे के सारे इंडियंस बोलते हैं कि इंडिया जिंदाबाद, और क्या मज़ा आ गया, और भाई आप ही सच बोलते हो, पूरे पाकिस्तान में सब झूठे हैं, सिर्फ आप ही भाई, आप ही सच्चे हो, आप ही सच्चे हो। और वो बन गया आपका भाई, वो घुस गया आपके घर में, ठीक है। वो तो मैंने बोला एक दो लोगों को टीवी में, मैंने बोला ये सब काम मत करा करो तुम लोग, ज़रा मोबाइल फ़ोन दे के दुकानें दिखाओ कि तुम्हारे शोरूम कैसे होते हैं, तुम्हारे शॉपिंग मॉल कैसे होते हैं। शोरूम शॉपिंग मॉल तो तुमने दिखा दिया उसको। किस दिन ये बोल देगा कि तुम्हारा जो घर है, कहाँ पे रहते हो तुम, क्या साहब मैं लखनऊ में रहता हूँ, उदाहरण के लिए आपने बोला कि मैं लखनऊ में रहता हूँ। अरे यार हमारी कैंटोनमेंट पता नहीं कैसी होती है, हमारी वाली तो ऐसी गंदी सी होती है, आप ज़रा अपनी कैंटोनमेंट दिखाओ यार, ज़रा बाइक लेकर जाना कैंट में जहाँ पे इंडियन आर्मी रहती है, ज़रा चुपचाप से ऐसे फ़ोन लेकर जाना यार, हमें भी देखना आपकी, हमें बड़ा शौक है। आपने बोला ये तो प्रो इंडिया आदमी है, ये आदमी जो है ही इज़ प्रो इंडिया, इसके लिए ये इंडिया के लिए इसका दिल धड़कता है, ये प्रो इंडिया आदमी है। आप गए और आपने वहाँ पे भेज दिया। हर समय ध्यान रखना दोस्तों, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट, ये जो स्टोरी है ये मीडिया ने नहीं उठाई, ये हमारी टीम खोद के लाई है, क्योंकि मीडिया ने इसको इग्नोर कर दिया स्टोरी को। ये वो कहानी है उस बुढ़े की जिसने इसी मानसिकता का फ़ायदा उठाया, जिस मानसिकता का कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसी मानसिकता का। चाइनीज था, इसने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को गाली दी, खूब गालियां दी, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हैं, ये बुरे लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, इनको मार देना चाहिए, और चाइना में लोकतंत्र आना चाहिए जैसे अमेरिका का लोकतंत्र है, चीन अमेरिका से सीखे, राइट। आपके यहाँ तो बोलने की इतनी आज़ादी है, आप लोग तो कुछ भी बोल सकते हो, अपने राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को भी बोल सकते हो। हमारे यहाँ तो अगर कुछ हल्का सा भी बोलो तो बगल वालों को भी उठा के ले जाते हैं, हमें भी उठा के ले जाते हैं। चाइना कोई देश है, बेकार है, XYZ। इसने खूब भौकाल बनाया, सब लोग खुश हो गए। यार बंदा हो तो ऐसा हो, बंदा ये बिंदास है। उसने फाउंडेशन खोला अपना, चाबी लगाई, और भैया ऐसी चाबी लगाई कि जितने भी वहाँ पे चाइनीज डिसिडेंट थे अमेरिका में, इसने लगभग सभी को फंसा दिया। और कैसे फंसाया, ये लोग तो वापस चाइना जाएंगे अगर घूमने के लिए, बाय द वे, तो वहाँ पे उठा लिए जाते। अगर कोई चाइना घूमने के लिए गया उनके ऊपर सर्वेलेंस होता, वरना इनके रिश्तेदारों को उठा लेते हैं। तो दोस्तों अगली बार जब आप पाकिस्तानी कंटेंट को लाइक करें ना, ये सोचें कि बहुत ज़्यादा भारतीय प्रेम किसी स्रोत से उमड़ रहा है, तो एक बार ठहर के, मैं ये नहीं कह रहा कोई आदमी गलत ही काम कर रहा होगा, इट्स नॉट लाइक दैट, सब एक जैसे तो कहीं भी नहीं होते, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के आगे से काम करना। क्योंकि ये बात है कि आपको रोज़ मीठा 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 करके एक दिन गुड़ के अंदर कड़वी गोली डाल देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप निकल जाओगे, क्योंकि तब तक वो भरोसे का लेवल अचीव कर चुका होगा। यही कहानी है इस आदमी की।